जन्मबारू सावित्री बोली नाम देले और चंद्र पक्ष चंद्र बुद्धि परी माता पिता आदर रे सावित्री बढ़ंती एही परी बाल्य काल जाई यौवन समय आसिला सावित्री संगे परिचारी धरी ऋषि आश्रम को जाती और ऋषि मान को सेवा करी और ऋषि माने सावित्री को सेवा देखी कल्याण करी और सावित्री स्वप्न रहे पुरुषों को मुख देखी ना दिनकर सखी मान को धरी वन ज्ञान करुले हेमंत बेले ऋषि मान सहित एक सुंदर पुरुष को देखिले तो सही पुरुष को देखी मोहित होई चक्षु पिछाड़ी पारे ना सावित्री ऋषि पूछा कले हे मुनिवर ए युवक कहार सुत मते कहतु या शुणी मुनि कहले अवंती नगर विमुत सेन बोली एक राजा थिले ताहांकर सुत कुटुंब धरी एही वन रे बास करुवसंती ताहांकर नाम सत्यवान ओ द्वितीय नाम चित्रसेन एही सत्यवान विमुत सेनकर एकमात्र पुत्र मुनिक मुख ଏହା ଶୁଣି सावित्री मने भाविले एही सत्यवान को मु पति रूपे करिवि भावी गृह को समस्ते चलीगले सावित्री माता को सकल विषय कहले राणी सही कथा देखो राजा को कहले राजा कहले से कहार पुत्र किपरि ताकू दुहिता देवा एहीपरि कथबार्ता समय नारद महामुनि प्रवेश हेले राजा नारद महामुनि को देखी जथा मान्य पादधूत करी दिव्य आसन बसाइले और दिव्य आसन बसाइले हेमंत समय से स्थान दुहिता सावित्री प्रवेश है नारद पचारे हे राजन ये कहार कुमारी राजा कहले हे मुनिवर बहुत तपरे एक कुमारी को पाई अच्छी ए मोर अनुर कन्या वनस्तर ये क्या बरी अच्छी बोली कहूँ द्रौपदी वाक्य नारद सावित्री को पचारे गो सावित्री तू क्या बरी अच्छु आंब आगे कह यह शुणी सावित्री कहले अवंती नगर एक राजा थिले ताहांको नाम विमुतसेन और ताहांको पुत्र सत्यवान बा चित्रसेन ताहांको रूप गुण देखी मोर श्रद्धा बड़ी अच्छी यह शुणी नारद कहले हे अश्वपति विमुतसेन सक्षम हेबारु शत्रु माने राज्य काढ़ीदेले तदंतरु सही राजा कुटुंब धरी अरण्य बास करुअछंती सही राजा सकल गुणी अटंती मात्र आम्बे मना करुअछु ए विवाह अनुचित सही सत्यवान एक वर्ष मात्र आयुष अछि सेति जोगु आम्बे नास्ति करुअछु तेणु करी अन्य स्थान रे विवाह देवा उचित यह शुणी सावित्री कहले हे पिता मु तांको छड़ा अन्य पुरुष को वरिले मु असती दुराचारिणी हेबी मो भलो मो भाग्य रे जहाँ आज ता फलिबो तुम्बे सत्यवान बिना अन्य पुरुष को वरिबी नाही और सत्यवान को मते प्रदान करंतु सावित्री को ठारू नारद एहीपरि वचन शुणी महासंतोष रे कहले सावित्री धन्य तो सतीपण तोर मनोवांछा सिद्धि हो तू निश्चय ही भाग्यवती हो कही मुनिवर निज स्थान को चलीगले तहु अश्वपति राजा विवाह घर उत्सव मुंडेवा को आदेश देले और शुभ लग्न देखी सत्यवान को कन्या प्रदान कले और सत्यवान सावित्री को घेनी पितृ समीप को चलीगले और सत्यवान पिता माता को नमस्कार कले और सावित्री शाशुश्र को नमस्कार कले राजा राणी पुत्र वधू को आशीर्वाद कले सावित्री नित्य शाशुश्र को यथा भक्ति रे सेवा करुथांती देवता ब्राह्मण को भक्ति भाव रे पूजा करुथांती एही परी केते दिन गला उतारू केते दिन गला नारदंद कथा सावित्री देवी सर्वदा मन रे भावना करुथांती राजा राणी किंबा सत्यवान केही जानती नहीं सावित्री को स्वभाव देखी शास्त्र अति आनंद लोक थांती ज्येष्ठ मास कृष्ण अमावस्या सत्यवान आयुष शेष ये कथा हेतु रखी था और क्रमे सत्यवान आयुष शेष निकट है रात्रि पाइले ज्येष्ठ मास कृष्ण अमावस्या एक कथा सावित्री जानी त्रिरात्र व्रत आरंभ करी लक्ष्मीनारायण पूजा स्तोत्रमान पाठ कले आंब कदली
नड़िया ताल खजुरी कोड़ी नाना द्रव्य पूजा कले ब्राह्मण भोजन कराइले सावित्री शाशु শ্বশুর गृहस्थ डाकी भोजन सामग्री बाढ़िले भोजन अंते शाशु শ্বশুर कहले बधु माता तुम्बे वर्तमान भुंजी बस सावित्री कहले मु व्रत पाड़ी अछि आज दिन शेष रे भुंजीबी एहीपरि कही तांको प्रबोधन देले ओ क्रमे क्रमे 3 प्रहर बेल हैला तो सत्यवान कहले पिता काठ फल फूल नाही तो मु जाऊँगी बनरू खोजी कर आनी यहीपरि माता पिता को सत्यवान कहबार सावित्री विचार कले मरण स्थान को विधता पटकटा होची यही समय सावित्री शाशु को नमस्कार कर कहले मु स्वामी संगे वन को जीवी बनरू आसिले भुंजीबी मते मना करंतु नाही सावित्री यहीपरि दृढ़ वचन शुणी राजा राणी सत्यवान को डाकी कहले अरे बाबू बधु माता सांगे जाऊँगी सावधान जीवु अंधार हेबा पूर्वर बाहरी आसू सत्यवान पिता माता यहीपरि शुणी सत्य सावित्री सहित वन को गले बनरू नाना जातिर फल खोजी सावित्री निकट में कहले हे प्रिय एठारे बस मु काठ हाणिली कही सत्यवान वृक्ष निकट को गले से स्थान अंधार दुसिला से स्थान रे बसी पड़ी कहले मोर मुड़ कहीं व्यथा करोची मते अंधार दुसुची मोर प्राण बाहरी गला परि लागुची उठिबा को शक्ति हो नाही मते बड़ कष्ट होची ए सुनी सावित्री विचार कले मरण निकट हैला एहा भाबी कहले एही कानी पणत बिछाई देउची एथिरे आपण शयन करंदु एही क्षणी देह सुस्थ हेबो सत्यवान सावित्री जानु रे मुंड देई सही कानी पणंदरे सोइले संध्या प्रवेश हैला हे कांत संध्या हेलानी उठंतु सावित्री उठाइले सत्यवान उठिले नाही कहूँ सावित्री आउ स्थिर रही न पारी उच्च स्वर रे रोदन करबा को लागिले एही परि समय रे जमदूत प्रवेश हेले पतिव्रता शिरोमणि सावित्री तेजरे जमदूत माने केही पशि पारिले नाही ओ फेरी जाई जम को कहले हे दंतुराज सत्यवान को मृत्यु हेबारु आनिबा को गलु मात्र सत्यवान पत्नी सावित्री देखी पाखे पशिपारू ना फेरी आसिलु दूत मान यहीपरि शुणी दंतुराज निजे सावित्री निकट को गमन कले ओ सावित्री जानु उपरे कांत को धरी अति आतुर रोदन करुअछंती सावित्री सकल सावित्री विकल देखी ओ दंतुराज कहले हे माता कहीं रोदन करुअछ रोदन कर नाई जन्म हेले मरण घटे जे जेतिकी दिन को आसी जाए से सेतिकी दिन पूर्ण हेले चली जाए कहीं रोदन करुअछ आउ रोदन कर नाई जमराजंग एहीपरि वचन शुणी सावित्री पचारुछंती तुंबे किए से ओ केहू ठारू आसिल ताहा आपण कहतु मोर संदेह पिटिव जम स्त्री जम सावित्री वचन शुणी कहूछंती मु दंतुपति जमराज सत्यवान को नेबाई आसी जमक ठारू यह शुणी सावित्री सत्यवान को छाड़ी दे उभा हेले ओ सत्यवान देहरु जीवन को जमराज बांधी नहीं बाहरी गले सावित्री पछे पछे चलने लगे और दंतुराज लेउटी चाही सावित्री को पुछा पछरे देखी कहले हे राजमाता कहीं रोदन करुअछ कहीं कांदी कांदी आसुअछ तू घर को बाहरी जा यह शुणी सावित्री कहले हे दंतुराज मोर स्वामी यदि तुम भुवन को जाऊँगी मु मध्य तुम भुवन को जीवी वृथा संसार रे किछि कार्य नाही चलो तुम भुवन को जीवा और तुम पर सतसंग मते मिलिबे नाही तुम्हें अनुग्रह करी मते संगरे नियो मो प्रति विराग हो नाही एही परी सावित्री विनय वचन शुणी जमराज हर्ष चित्तरे कहूछंती हे पतिव्रता शिरोमणि मु तुम प्रति अत्यंत संतुष्ट तुम्हें सत्यवान प्राण छड़ा
ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି। ଏହିପରି ବଚନ ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟହୀନ, ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଯମ ଫେରି ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ, ତୁମକୁ ସେବା କରିବି, ମୋତେ ସଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଦନ୍ତୁପତି କହିଲେ, ହେ ସୁତା, ଆଉ କି ବର ମାଗିବ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦନ୍ତୁରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତଥାପି ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦନ୍ତୁରାଜ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ସତ୍ୟବାନ ପରି ମୋର ସତ କୁମର ହେଉ, ମତେ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କର। ଦନ୍ତୁରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ଘୋଳ ମନରେ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ତହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବ ମହତଙ୍କ କଥା ଅନୟନ ହୋଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ତାହା କିପରି ଫଳିବ? ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଘେନି ଯାଉଅଛ, ମୋର ଶତପୁତ୍ର କିପରି ହବ? ଏହା ଶୁଣି ଦନ୍ତୁପତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଓ ପରେ କହିଲେ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମର ସତୀତ୍ୱ, ତୁମେ 3 କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମତେ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ଗୁଣରେ ପରାଜିତ କଲ। ଏ କଥା ତୋର ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ତୋର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୋର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ସୂଚିତ ମନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ, ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସଦବା ରହିବ ଓ ପତିପରାୟଣ ହୋଇ ଓ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ ଧନବତୀ ହେବ ଓ ଅନ୍ତିମ କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ଯମ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟବାନ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ହସ୍ତରୁ ଜୀବ ଯାଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଓ ସତ୍ୟବାନ ନିଦ୍ରାସ୍ଥିତ କରି ଉଠି କହିଲେ, ଆଗ ପ୍ରିୟେ, କେତେ ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମତେ ଉଠାଇଲ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ନିଦ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ରାତ୍ର ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରହିବା, ସକାଳ ହେଲେ ଗୃହକୁ ଯିବା। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ବଚନ ଶୁଣି ରାତ୍ରକ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସତ୍ୟବାନ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଗ ପ୍ରିୟେ, ଆଜି ରାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯମ ଆସି ମତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲ। ବହୁତ ବିନୟରେ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ଆଣିଲ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଏଣେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିତା ମାତା ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅତି ଏତେ ରାତ୍ର ହେଇଗଲା, ସତ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ସଙ୍ଗରେ ବଧୂକୁ ନେଇଅଛି ଓ ବନସ୍ତରେ କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏହା ଭାବି ଶୋକ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଅଛ? ତୁମର ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ତୁମର ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମ୍ଭକୁ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଋଷିମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବଚନ ଶୁଣି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଓ ପରଦିନ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଓ ମୁନିମାନେ ପିତାମାତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ପଚାରିଲେ, କାଲି ରାତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ତହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସକଳ କଥା କହିଲେ। ସାଧୁମାନେ ଏହିପରି ଶୁଣି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଜଜେମା, ତୋର ପିତାମାତା ଧନ୍ୟ। ମୃତପତିକୁ ଜିଆଇଲୁ, ଅପୁତ୍ରିକ ପିତାର କୁଳ ରକ୍ଷା କଲୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଏହି ବ୍ରତ କରିବ, ତାହାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା ଉତାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ କଲେ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲେ, ପାଟ ପତ୍ନୀ ପିନ୍ଧିଲେ, ଘର ଲିପା ପୋଛା କଲେ, ମୁଗ ବତରାଇଲେ, ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଖଜୁରୀ କୋଳି ପଣସ ଆମ୍ବ ଆଖୁ କଦଳୀ ଅଳତା ପତ୍ର
कलामाली नुआ लुगा सर्व आयोजन कले और लक्ष्मीनारायण को स्थापिले और घृत दीप जलाइले निशुंकुट द्रव्य बाढ़िले और लक्ष्मीनारायण को स्मरण करी नैवेद्य कले हेउडु राज्य पुग पूजा शेषरे प्रसाद बांटिले शास्त्र गृहस्थ ओळिंगी हेले और प्रसाद खाइले सेही दिन ठारू सावित्री भक्त विख्यात हैला और साम्राज्य पाई समस्ते सुखरे रहिले सावित्रींग पति सत्यवान राजा हेले और सावित्रींग शतकुमार हैला अति सुखे राजत्व करी अंते स्वर्गपुर गले जो स्त्री माने शुद्ध मनरे सावित्री व्रत करंती से माने एही परी फल लभिथांती एही सावित्री व्रत चित देई जो नारी शुणई तार सर्व शुभ होई मनोवांछित पूर्ण होई और युधिष्ठिर द्रौपदी को श्रीकृष्ण को सावित्री को व्रत कहिबारु धर्मसुत युधिष्ठिर अत्यंत आनंद होई श्रीकृष्ण को प्रणाम कले और अति इति सावित्री भक्त स्त्री मानकर एकांत कर्तव्य जगह ध्यान नडे मन रखियो बे बाबा और कंसाड आन दे कंसाडी कंसा पूरा आदर रेडी करी होई जे कल आठ बाबू बसंत आई के मते हराना करला को बहिल कॉन्ट्रैक्टर वाला ओहो हो कोन काई जो नडी दे बोड देव जगह नाही रे बाबू आनी लो रावा आने ते लुडा पाई दे मरी ओम धर्माय नमः ज्ञानाय नमः बोले घंटी काई घंटी बजरे पिले बोलो चलो हाथ लगाओ यो बोलो करो रे गौरा करुणा गदारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भजन्तो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलो मधुसूदनो मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम गरुडध्वज सर्वमांगल्य मांगल्यं शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आराधित्यं समर्पयामि हाथ दियो दियो माई
नम ठाकुराणी कर दियो रूप आराधिक्यम समर्पयामि हला नम आदि सारो सारो सब चलो यार दे दियो बापू दियो मामा हाथ दियो हां हाथ में आदि दियो हला सारो रखो ए हाथ दियो दुआ दो ए ने प्ले आलू बोलू नियो जे से जेरो दे दियो नियो नेला कुलुन ना करो नियो कुलुन ना करो ध्यान करो ओम संदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्वीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं दिव्यमानो नयनाभिरामं कस्तूरिकागन्धमयेन युक्तं विभिन्न पुष्पैः रणपमानोपचारमं देवो गृह्णां परमेश्वर भक्त कल्याण जन कल्याण जय राम ज्ञान प्रजो त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव वन्दो जगत् त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे सुखिनो सर्वे शान्तो निरामया नन्दपुत्राणि पश्यन्तु मा कस्मिन् गवाः भवे बोलो गणपति महाराज की जय बोलो उमामेश्वर भगवान की जय बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय बोलो सावित्री माता की जय वृंदावती माता की जय अम्बे माता की तापी माता की बोलो अपने पिता माता की हमारे गुरुजनों की फिर से बोलो लक्ष्मीनारायण माता की जय काय छोटा की क्या जो तुमने जो धर तुम स्वामी दिए ना दिया बता दिए ना ओम दिवस्तु बंधुरो से धर दिए ना इसु देखिया मूर्ख पुण्यिताय पुण्याय पुण्येषु मस्तो मासी पुण्य पवित्र मास आते देवानिस्यः नाम कौन बोलो भंग धर्मपत्नी रश्मि देवानिस्य से जाने कौन पूर्णा साइराम आना साइदुदा साइदुदा पुत्र सपरिवार सावित्री महापुमा सुबे ब्राह्मणाय अर्णभोजन वस्त्र दान पुण्य मुंडिया मानो प्रियस्ते रक्ति समन्यम अघुरात्र पावके प्राण ज्ञातम महा यस्मुन गानम अष्टो सौभाग्य काय पसो धरण की विष्णु ढेक्याल पूर्वम निष्ठाया पुण्याय पुण्यवान स्वामीनारायण को पूजा धर्मपत्नी गीता देवान ईश्वर सकल पर सपरिवार सह सावित्री महापुआ सुमे एदो ब्राह्मणाय अनुमोदन वस्त्रदान पुण्याय देवम संपूर्ण निर्माण सर्वाय चंद्र एक सुधा संस्थित काय पद तमे दिन जादर विष्णु ढेक्याल पूर्वम विष्णु ढेक्याल पूर्वम निष्ठाया पुण्याय पुण्य मास्कमादि पुण्य भगवान श्रीमान धरगिरी तुम स्वामीनारायण को नारायण धर्मपत्नी नर्मदा देवान सावित्री महापुआ सुमे ब्राह्मणाय अनुमोदन प्रवृत्ति ब्राह्मण आदर्शन सौभाग्य मुंडे बांधु सदा सर्वदा मंगल गीत सकल मनस्कामना पूर्ण सौभाग्य मुंडे बांधु सदा सर्वदा सकल परिवार मंगल गीत चलो खुशी तो चलो दक्षिणानंद विदाई ये बैकग्राउंड वो लाइट आ गया ओ वो लाइट ये आउंडिया में मारो चलो ऐश्वर्य सौभाग्यवती पुत्र धनवती हाँ हला हला माँ सदा सुखी दो सकल परिवार मंगल गीत दलान ऐश्वर्य मुंडिया मार दियो ऐश्वर्य सौभाग्यवती पुत्र धनवती वह सदा सदा सुखी दो हाँ विद्यावान हो उठाई दो हला हला एक नंबर तो चलो इने भगवान ये आशीर्वाद दे आयो समय आइला एबे कहले भल नै दिले जाऊ होला हे गला आउ के ठेकी देलो नि से चाउ